किधर जा रहे हो? किधर जा रहे हो सर? किधर जा रहे हो बताओ? पहले इससे यहाँ लगाना स्कूल जा रहे हो क्या आप? क्या नाम है आपके स्कूल का? स्कूल। गिर गया फ़ोन। किधर जा रहे हो? स्कूल। स्कूल जा रहे हो? हेलो जी, राम राम। कैसे हो आप सब? आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और हम जा रहे थे स्कूल में, यानी कि भैया का जो स्कूल है वहाँ जा रहे हैं। और बेटा भी जो सार्विक है वो भी स्कूल ही जा रहा है, हमारे साथ में ही है। और वहाँ से फिर भैया तो स्कूल में रह जाएंगे और मैं जो है वो अपने बेटे को लेके मेरे ननिहाल जाके आऊँगी। और ये मैं आपको दिखा रही थी, ये है मेरा कॉलेज जहाँ से मैंने अपने बीए किया था। और ये एक बट्टू कला नाम से सिटी है हमारे यहाँ पर छोटी, वहाँ है ये। और अप डाउन ही करते थे, बस से ही आते जाते थे। और आज मैं यहाँ से गुज़र रही थी तो सोचा थोड़ा दिखा दूँ आप लोगों को भी। और ये हम तीनों ही हैं, मेरे भैया और भतीजा। और वहाँ से फिर मैं जाके आ गई थी वापस, और वापस हम जा रहे थे तो बेटा है हमारे साथ में और भतीजा भी है साथ में। और मैं जा रही थी अपने भैया और भाभी के पास में, उधर जो बट्टू सिटी बताया था मैंने आपको, वहाँ जा रहे हम। और कुछ शॉपिंग वगैरह भी की थी, छोटी मोटी कुछ कपड़े लिए थे जो वो वापस भी किए थे। और पिछले ब्लॉग में पूछा था किसी ने कि आपके भाभी क्या गाड़ी चला लेते हैं, तो मैं बता देती हूँ कि हाँ, भाभी जो है मेरे वो गाड़ी चला लेते हैं। और काफ़ी मतलब ये नहीं है कि अभी सीखे हैं, काफ़ी टाइम हो गया उनको सीखे हुए। और अकेले अपने माँ बेटे कहीं जाना हो, भाभी को कहीं जाना हो, तो ये है कि बार बार भैया के साथ ये होता है, भैया को खुद का बहुत काम हो जाते हैं तो ये अपने आना जाना कर लेते हैं। और मैं भी इनके साथ में कई बार इधर उधर गई हुई हूँ, तो अच्छी चला लेते हैं ये गाड़ी। और मेरा जो बेटा है वो 15 साल का हो गया वैसे, तो ज़्यादा तो उसको नहीं चलाने देते हम, लेकिन कई बार ये हो जाता है कि मजबूरी हो जाती है भी कहीं न कहीं जाने के लिए, कोई होता नहीं है तो फिर उसको ही लेना पड़ता है, तो वो भी चला लेता है। और जो मेरी सिस्टर का बेटा है वो 16 इयर्स का हो गया, वो भी चला लेता है। लेकिन अभी इनको इतना खुला नहीं किया, अभी अकेले दे के कहीं भेज दिया हो ये हो, तो भैया इतना तो नहीं देते उसको गाड़ी, लेकिन ये है कि चला लेता है वो। और कोई काम हो तो अच्छे से चला लेता है, वो ले जाता है हम लोगों को। ये मैं सार्विक को करवा रही थी होमवर्क, लेकिन वो बड़ी मुश्किल से करे जा रहा था, क्योंकि वो बाकी होमवर्क तो अच्छे से कर लेता है, लेकिन हिंदी का जो वर्क है ना उसे बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। तो बड़ी मुश्किल से किया था इसने, बहुत टाइम लगाया था। और ये मैं आ गई हूँ अब घर वापस अपने, यानी कि कल आ गई थी मैं, सुबह 11 बजे पहुंच गई थी घर पर। और ये ऐसी रिपेयरिंग सॉरी, जो सर्विस करने वाले थे ना वो आए थे, तो देखो क्या हाल मचाया था। तो पूरे घर में पानी पानी था। और वो जो दीदी थे पोछे वाले वो लगा कर चले गए थे, उसके बाद ये काम किया था। तो बड़ा ही बुरा हाल था इसका। ये भी साफ सफाई की थी, आकर खाना बनाया था, खाना खाकर फिर किया था हमने रेस्ट। और रेस्ट करने के बाद फिर साफ़ सफाई और भी काम बहुत सारा हो गया था। ये मैं साफ़ सफाई का ही कर रही थी, क्योंकि कल आई थी आंधी, और आंधी इतनी तेज़ थी कि पूरा घर मिट्टी से भरा पड़ा था, पूरा घर बंद कर रखा था। फिर भी पता नहीं बंद घर में ये जो मिट्टी है वो कहाँ से आ जाती है। तो ये मैं डिब्बे वगैरह उतार उतार के सारी साफ़ सफाई किए जा रही थी। और ये मैंने दोपहर के बाद किया था, रेस्ट किया था, पहले मैंने खाना खा के और उसके बाद किया था। क्योंकि जब मैंने पहले दिन शॉपिंग की थी ना, तो उस टाइम पहले मैं ननिहाल गई थी, उसके बाद फिर मैंने वहाँ पर पैर निकाला नहीं था अपना बिल्कुल भी। मैंने सोचा थोड़े 2 घंटे रुकेंगे फिर चल देंगे, लेकिन वहाँ ज़्यादा टाइम लग गया था और पैर मैंने निकाला नहीं था। और फिर वहाँ से आके मैंने छोटी मोटी शॉपिंग की थी अपनी,
जैसे रेडीमेड शॉप से, जहाँ से कपड़े मिलते हैं वहाँ से। तो उसके बाद पैर में काफ़ी दर्द हो रहा था, ऐसे लग रहा था अभी ज़रूर ब्लड आ गया होगा था पैर के, लेकिन शुक्र है कि ब्लड नहीं आया था, क्योंकि मैंने जो है वो पॉलीथीन जो लगाते हैं ना पैर में, जो मैं दिखाए थे आपको कि 2 पॉलीथीन लगाती हूँ, वो मैंने लगाने बंद कर दिए। तो शायद उस वजह से कुछ फ़र्क पड़ा हो, क्योंकि पहले तो बस इतनी देर लगा लेती थी तो जो टांके हैं ना नीचे जो हुए हैं, टांके लगे हुए हैं, वो जैसे उसमें स्वेलिंग हो जाती थी और फिर वो फूटते थे तो उसमें ब्लड आता था। लेकिन अब ये है कि टांके बिल्कुल ठीक थे, पसीना तो बहुत ज़्यादा आ जाता है, ज़्यादा तेल लगाए रखती हूँ, लेकिन दिक्कत और तो नहीं हुई थी। और आज जैसे यानी ये तो कल की क्लिप है। आज मैं सुबह अपना काम करके यूनिवर्सिटी गई थी अपनी डीएमसी लेने के लिए। मेरी बीएड कंप्लीट हो गई थी, 2019 से 21 तक का सेशन था मेरा, तो वो डीएमसी लेने गई थी मैं। तो पैर लगा के गई थी तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई थी पैर में, काफ़ी ऐसे लग रहा था भी आज तो पक्का ही ब्लड आएगा। तो वहाँ पर ये था कि जैसे रिकॉर्ड रूम वगैरह है या फिर जहाँ साइन करवाने, क्योंकि नो ड्यूज करवाना पड़ता है तो जगह जगह साइन करवाने पड़ते हैं वो, तो उसके लिए काफ़ी घूमे फिरे थे। तो ऊपर जैसे 3rd फ्लोर पे भी जाना फिर वापस आना ये था, और लिफ्ट वहाँ पर है नहीं यूनिवर्सिटी में, तो उस वजह से काफ़ी पैर में दर्द हो रहा था। लेकिन जब मैं घर आई तो मेरे ब्लड वगैरह नहीं आया था, सिर्फ पसीना ही था। तो चलो शायद अब मेरा पैर दिक्कत नहीं करेगा, क्योंकि शायद हो सकता है उन पॉलीथीन की वजह से ही हो रहा हो, अब ना हो। तो चलिए आज का ब्लॉग बस छोटा सा ही बनाया था मैंने। अगर आपको पसंद आया है तो आप शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो वो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और ये मैं आपको यूनिवर्सिटी का थोड़ा सा सीन वहाँ से मैंने किया था रिकॉर्ड, वो दिखा रही थी। और ये मैं 3rd फ्लोर पर ऊपर हूँ जहाँ पर रिकॉर्ड रूम है, वहाँ से किया था मैंने। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।